मेरा नाम है कमल नस्कर। मैं अभी तक 45 तक ईयर तक मैं ए माइम एक्टिंग कर रहा है। बहुत सारा प्रोडक्शन भी किया, मेरा 30 प्रोडक्शंस है। और बहुत साल से मैं अभी ये आर्ट के लिए मैं जुड़ा हुआ था। और जो ये आर्ट में मैं अभी बहुत लोग करता है, लेकिन अलग से मैं कुछ भी आइटम्स बनाता है, जैसे रामायण महाभारत, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का स्टोरी, जैसे अरबियन स्टोरी, ये सब बहुत सारा स्टोरी मैं अभी ये किया। मैं अभी 30 प्रोडक्शंस मिला है। तो बहुत सारा प्रोडक्शन मैं सारा देश में किया। स्विट्ज़रलैंड में गया, मैं जापान और जर्मनी गया, बांग्लादेश गया। तो उसमें भी बहुत अच्छा लगा, सब बच्चे लोग को भी सिखाया भी। जैसे वर्कशॉप किया। मेरा सारा देश में स्कूल भी है, और मेरा वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारा स्कूल अभी बना दिया, बच्चा लोग सीख रहा है। तो अभी बहुत साल से ये काम चलते रहता है। मैं शुभ्रा शानल हूँ। तो मैं 30 इयर्स तक कमल जी के साथ प्रोग्राम कर रही हूँ, सीख रही हूँ। तो लगभग 18 इयर्स 19 इयर्स से स्टार्ट किया। तो ऐसे ही चलता है। मैं स्कूल में सिखाती हूँ, घर में स्कूल है, बाहर में है, वर्कशॉप कराती हूँ, और प्रोग्राम तो लगभग सभी से उसके साथ सब जगह में करती हूँ। तो नेक्स्ट पीढ़ी को मैं तैयार कर रही हूँ वैसे ही। अच्छा, मैं बेसिक एक चीज़ समझना चाहता हूँ। माइम एक्चुअली है क्या? ये मेरे दर्शकों को आप ज़रूर बताइए कि माइम है क्या, दादा। तो माइम क्या है? माइम बहुत सारा साइलेंट एक्टिंग है, जैसे चार्ली चैपलिन, रॉयल हार्डी, बहुत सारा एक्टर सारा वर्ल्ड में काम किया जिसमें साइलेंट एक्टिंग। जैसे भारतमुनि नाट्यशास्त्र में भी, नाटक में भी माइम है, साइलेंट एक्टिंग है। जैसे डांस जो करता है, डांस में भी साइलेंट एक्टिंग है। सब में साइलेंट एक्टिंग बहुत सारा है, लेकिन ये साइलेंट एक्टिंग ओनली साइलेंट एक्टिंग नहीं है। ये सबसे बड़ा चीज़ ऐसी है, इस साइलेंट एक्टिंग में जस्ट मुद्रा सा व्यवहार कुछ भी देख रहा है वो समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन माइम में समझ में जरूरी होना चाहिए। जो माइम का ग्रामर है, जैसे कुछ भी करेगा आपको ग्रामेटिकली करना होगा। जैसे एक केला दिखा रहा है, आपको देख के समझ में आएगा ये क्या खा रहा है। तो ये जो खा रहा है, तो इसमें ग्रामर है। ग्रामर क्या है? मैं यहाँ से नहीं कर सकता है, यहाँ से भी नहीं कर सकता, यहाँ से करना होगा, यहाँ से भी नहीं हो सकता है। आपको यहाँ से करना होगा, और हाथ यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। और खाने का भी प्रॉब्लम है। तो चलाइए, आप देख के समझ में आएगा, लेकिन वो क्या कर रहे हैं आपको अब देख के समझ में आएगा। हाथ में सामने क्या है, देख के समझ में आएगा क्या खींच रहे हैं मैं। तो ये सब कुछ इल्यूशन से सब कर रहा है। तो ये इल्यूशंस का बहुत ही ग्रामेटिकली सीखने होता है। जैसे साइलेंट एक्टिंग में क्या होता है, कोई भी एक्शन करके बता देता है, लेकिन वो ओनली एक्शन से नहीं होगा। ये अलग से सीखने होगा। कोई एक लोग जा रहा है, एक जगह खड़ा होके बहुत लोग रन कर रहा है, कोई भी एक तीर मार रहा है, कोई भी एक तो गदा मार रहा है, कुछ भी फाइटिंग कर रहा है, तो कौन कर रहा है? ये तो हो गया क्या क्या ग्रामेटिकल पोर्शन। इसके बाद है कैरेक्टर। जो ड्रामा में, ये ड्रामा में, डांस में, सिनेमा में चार्ली चैपलिन जो किया, जो कैरेक्टर वाइज ड्रेस पहन लिया। 20 कैरेक्टर करते तो 20 अलग अलग ड्रेस पहन लेते हैं, लेकिन इधर में ड्रेस नहीं चलेगा। आपको एक ही ड्रेस में, एक ही टाइप ड्रेस करके सब कुछ करना होगा। Okay. ड्रेस का कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। जब ये लेडीज बन जाएगा, आप देख के समझ में आएगा क्या है, क्या कर रहा है। मैं देखिए, देख के समझे कैरेक्टर क्या है, देख के समझ में आएगा, देख के समझ में आएगा जो क्या कर रहे हो। लेकिन ये चीज क्या होता है, हाथ में कुछ नहीं है, कहाँ में कुछ नहीं रहेगा, देख के भी समझ में आएगा। ये जो मैजिक है, ये मैजिक देखने के लिए लोग जाएगा। मैं रामायण महाभारत कर रहा है, आज अभी भी शो होगा सीताहरण का, पूरा रामायण महाभारत का पूरा स्टोरी मेरे पास है। पूरा 2 घंटा का शो है, रामायण है, महाभारत भी है। तो वो सीता कर रहा है। अब जो लेडीज कैरेक्टर है, सब लोग वही वो करते हैं। मैं जब जेंट्स कैरेक्टर, एनिमल्स, सब कुछ मैं करता है। तो ये जो अलग अलग कैरेक्टर कर रहे हैं, ड्रेस को कोई चेंज नहीं हो सकता है। वो एक ही ड्रेस में आप सब कुछ करना होगा, क्योंकि स्टेज पे भी कुछ नहीं रहेगा, कोई प्रॉप्स भी नहीं रहेगा। आपको प्रॉप्स है लगेगा, आपको कोई वेदर, आप उसको ठंडा का मौसम है, नहीं शीत का मौसम है, जो गर्म का मौसम है, वो आपको दिखाने से करना होगा। कोई बोलने का जरूरत नहीं है, जहाँ भी मौसम दिखा रहा है, इसी बोलने से होगा नहीं।
ओके मैम, क्या हम लोग जब ये माइम करते हैं इसमें साउंड इफेक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग? हाँ, वो तो करना चाहिए, क्योंकि दर्शकों का अटेंशन का बारे में सोचना चाहिए। तो ये जो साउंड आप लोग, साउंड इफेक्ट आप लोग पैदा हाँ। करती हैं, ये खुद से बनाती हैं या हम लोग खुद से बनाते हैं। रिकॉर्डेड होता है ये? रिकॉर्डेड तो होता ही है, लेकिन उसको कंपोज करना हमारा काम है। जैसा जैसा प्रोग्राम का स्टोरी चल रहा है वैसे ही मुताबिक हम लोग चुनते हैं म्यूज़िक कंपोजिशन। उसको हम म्यूज़िक चुनते हैं, उसके बाद हम कंपोज करते हैं एंड देन अप्लाई करते हैं। आपने कहाँ से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली? मैं कमल जी के पास सीखा है। ओके। हाँ, क्या है कि पहले मैं डांस सीखती थी छोटी उम्र से। उसके बाद कॉलेज के टाइम में कमल बाबू के साथ पास हम माइम सीखा, क्योंकि माइम कोई नहीं करती, खूब कम करती है, कोई नहीं करती नहीं, कम करती है। तो अनयूजुअल मीडिया बहुत इंटरेस्ट लगा, उससे जुड़ गई, वैसे ही चल रहा है हमारा सफर। आपने दादा कहाँ से ट्रेनिंग ली? मैं गुरुजी है, मेरा गुरुजी जोगेश दत्त, वो इंडिया फेमस है, तो सारा वर्ल्ड में भी शो किया। और मेरा गुरुजी के साथ मैं भी 20 साल तक उधर का ही सीखा हुआ था। उसका बस था, उसके बाद था कि बहुत सारा एक्टिंग मैं सीख लिया। उसके बाद सीखने के बाद मैं अपना सोच के फिर भी शुरू कर दिया। अभी आपने एक बात बताई कि आप इंस्टीट्यूशंस भी चला रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, स्कूल्स चला रहे हैं आप। क्या उनका पैटर्न क्या है? उसका नाम है मॉडर्न माइम सेंटर। पहले मैं 2071 में उसको शुरू किया। मैं वो जो 81 में 1981 में मैं शुरू किया। उसका पूरा ग्रुप बनाया। तो वो ग्रुप में सिखाने का ट्रेनिंग सेंटर है मॉडर्न माइम, जिसको नाम मॉडर्न माइम सेंटर उसको नाम है। तो वो ट्रेनिंग में बहुत बच्चा आता है, सीखते हैं। और गांव से भी बच्चा आता है, जैसे जो वेस्ट बंगाल में जो बहुत सारा जगह है, जिला में है, तो सब जिला 8-9 जिला अभी शुरू किया। वो लोग आता है, मेरा स्कूल में आता है, मैं भी जाता है उधर में, वो भी शो करता है। ऐसे चलते रहेगा। और पहले से मैं सारा देश में शो किया, स्कूल किया, जैसे बिहार में है, उड़ीसा में है, इलाहाबाद में है, पटना में है। झारखंड में कहीं पर है? झारखंड में भी हुआ नहीं। इसी में उन सबको बोल रहे आपको शुरू कर दीजिए, मैं आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो मैं चाहता है जो झारखंड में शुरू करेगा तो बहुत अच्छा बात। तो बच्चों से फीस कितना लेते हैं, कैसे बात लेते हैं? नहीं है, अभी सीखने का बात है। नहीं, सीखने के लिए आप जब इंस्टीट्यूट चला रहे हो, हाँ, मिनिमम कॉस्ट लेता है, ज्यादा कॉस्ट तो लेता नहीं है, क्योंकि ये आर्ट तो रेयर है ना, तो लोग इंटरेस्ट होगा तब पैसा देगा। तो NSD जो है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, क्या ये लोग माइम के बारे में नहीं सिखाते? हाँ, वहाँ भी 100 नंबर है। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय है, उसमें भी 100 नंबर रहता है और ड्रामा में माइम का। मेरा गुरुजी पहले था। मैं अभी NSD भी क्लास लिया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में क्लास लेके गया, तो 2-3 बार गया उधर में क्लास लेता है। कभी कभी डॉक्टर में बोलता है, मैं चला जाता है। तो ये तो होते रहता है। जैसे उड़ीसा में मैं यूनिवर्सिटी में मैं सिखाता है, बिहार में सिखाता है। तो अभी यूनिवर्सिटी में मैं अभी यहाँ झारखंड के ही नहीं है, और ये दालभांगा यूनिवर्सिटी जो है आपका बिहार में, उसमें भी मैं वर्कशॉप लेता है, कभी कभी जाता है, वर्कशॉप लेता है। ड्रामा डिपार्टमेंट होता है ना, उधर माइम तो जरूर लगता है, इसीलिए ड्रामा का एक पार्ट होता है माइम, इसीलिए उस पार्ट सिखाने के लिए उन्होंने जाते हैं। अल्टीमेटली आपका जो माइम है, इसको थिएटर का भी एक हिस्सा हम लोग कह सकते हैं। हाँ, बल्कि है ही। थिएटर की स्थिति क्या है कहाँ? पूरे देश में? बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सारा देश में भी बहुत सारा स्कूल बना हुआ, NSD बनाया, तो सब जगह में अभी बच्चा लोग तो सीखते रहता है और अच्छा से करता है। लेकिन वो इंटरनेशनल नहीं है, वो तो नेशनल, क्योंकि कोई भाषा है ना, जैसे हिंदी भाषी है, कोई बंगाली भाषी का है, जैसे रविंद्र भारती का है जो बंगाली में ड्रामा सिखाता है। जैसे आप चले जाइए दालभांगा यूनिवर्सिटी में, उधर में भी हिंदी से करता है। लेकिन दादा एक बात बताइए, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, अगर हम थिएटर की बात करें, अगर हम माइम की बात करें, इसमें उतना पैसा नहीं है। लोग अल्टीमेटली बॉलीवुड जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, फिल्मों का रुख करते हैं। माइम को लेकर के ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है कि लोग इसको सीखना चाहें या इसमें
पार्टिसिपेट करना चाहे? अल्टीमेटली पैसा तो बहुत है नहीं इसमें, नहीं आपको क्या लगता है? नहीं, पैसा है, पैसा एकदम नहीं है, मैं नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं तो मिलता है, मेरा तो मिलता है, इतना साल से बाद भी मिलता है। हम तो ये इधर अभी तो- प्रोग्राम करने आए हैं। प्रोग्राम कर रहे हैं, पैसा तो मिलता ही है। पूरा आप लोग पूरा- शो कर रहे इधर में तो आप पैसा देता है, बिना पैसा तो होता नहीं है। तो पहले पहले जो होता है 1,000, 1,500, 2,000 देता है, लेकिन अभी वो बहुत सारा हो गया, अभी 30,000, 40,000, 50,000 पैसा मिलता है। तो ये तो डेवलपमेंट तो कर दिया, बहुत लोग अब कर एक रहे हैं। मूवी कोई अगर साइन करता है हाँ, तो उसको मिलियंस में पैसे मिलते हैं। वो तो कमर्शियल वो तो कमर्शियल वैल्यू पे करता है ना। अब ये तो आर्ट है, ये कमर्शियल को वैल्यू जितना अभी तक तो तो- आर्ट को और इम्प्रोवाइज करने के लिए गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद करते हैं? गवर्नमेंट तो बहुत कुछ देता है, जैसे देखिए माइंड के लिए फेलोशिप देता है, हाँ, स्कॉलरशिप scholarship देता देता है, है। फेलोशिप देता है, जूनियर फेलोशिप, सीनियर फेलोशिप, प्रोडक्शन ग्रांट। इसके बाद अभी एवरी मंथ में शो आप शो करो नहीं करो आपको मिलता है पैसा, वो है आपका रिपोर्टेड थिएटर ग्रांट, वो भी मिलता है, वो भी एवरी मंथ में। अभी गुरुजी मिलता है 10,000, शिष्य मिलता है 6,000, तो ये भी तो एवरी मंथ में मिलता है। तो ये तो गवर्नमेंट का बहुत सा स्कीम है जिसमें आपको अप्लाई करेगा तो मिल जाएगा आपका। कोई आर्टिस्ट अगर मैडम माइम एक्टर बनना चाहे, हाँ। क्रिएटर बनना चाहे, या आप कहिए परफॉर्मर बनना चाहे, उसको करना क्या होगा? उसको पहले बॉडी को अच्छी तरह से बनाना चाहिए फ्लेक्सिबल कर दो। प्रोग्राम करने के लिए। 2 घंटा हम लोग प्रोग्राम करेंगे, पूरा के पूरा फिजिकल वर्क, ये माइंड के लिए बहुत टफ है। पहले एक्सरसाइज, कंसंट्रेशन, बॉडी मूवमेंट्स, ये सब पहले सीखना चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो भी करना है कर लेंगे। तो उसको थोड़ा कल्पनाशील तो होना पड़ेगा ना? क्रिएटिविटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन माइंड, बिकॉज उधर कुछ नहीं है, पूरा के पूरा इल्यूशन के ऊपर ये रहता है। फिजिकल जो प्रॉप्स का इल्यूशन, बॉडी का इल्यूशन, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन इल्यूशन। सो एक कैरेक्टर ने पूरा के पूरा कैरेक्टर दिखाना है, दिखाते हैं। सो बहुत टफ है, इसीलिए सीखना बहुत मेहनत का काम है। सीता का आप जब कैरेक्टर करती हैं हाँ, तो उसके लिए कुछ अलग से एक्सरसाइज करती हैं, या अपने आप को वार्म अप रखने के लिए माइंड सेट, क्या मतलब? हाँ, सीता तो exercise पवित्र हाँ, कैरेक्टर है। एक्सरसाइज तो इन जनरल सब के लिए करते हैं, हमारा बॉडी फिट होना चाहिए और उसके आगे माइंड सेट तो करना ही चाहिए, क्योंकि सीता माई की कैरेक्टर है, उधर उसका चलन बलन, एक्सप्रेशंस उस जैसा होना चाहिए, क्या सम्मानित कैरेक्टर है, ये सब माइंड में सेट करके हम लोग वही एक्टिंग करते हैं। वो दीपिका जी जिन्होंने सीता का कैरेक्टर किया था, हाँ, उन्होंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। अच्छा, तो ये उस वक़्त की बात है जब वो एक्टिंग कर रही थी, सीता का रोल अदा कर रही थी। हाँ, हाँ। आप भी ऐसा कुछ करती हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि हम तो एक ही पूरा की पूरा सीता का ही कैरेक्टर लेकर नहीं करते पूरा प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम है, एक आइटम में, एक शेड्यूल में एक छोटा छोटा स्टोरी होता है, उसमें से वेरी टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स करना पड़ता है, क्योंकि एक सीता, एक रामायण का कैरेक्टर नहीं कि पूरा प्रोग्राम करने से दर्शक का कंसंट्रेशन नहीं ठीक अच्छी तरह से नहीं रहेगा। इसीलिए हम अलग अलग टेस्ट का आर्ट स्टोरी प्रेजेंट करते हैं हर वक्त, सीरियल वाइज भी करते हैं। इसीलिए वैराइटी कैरेक्टर करती हूँ ना, इसीलिए एक कैरेक्टर के अंदर कंसंट्रेशन नहीं करते। प्रोग्राम के टाइम में प्रैक्टिस करना है और उसके बाद प्रोग्राम के टाइम में पूरा के पूरा एनर्जी डेडिकेशन देकर उसको सफल करते हैं कैरेक्टर। अलग अलग प्रोडक्शन होता है ना, जैसे रिलेशन नाम के एक प्रोडक्शन है जिसमें बहुत सारा रिलेशन, जैसे ह्यूमन बॉडी से लेडीज का, गर्ल्स का, बॉयज़ का लिए एक रिलेशन, एक फादर का लिए, एक पापा का मामी का लिए एक रिलेशन, एक बच्चा का मामी का लिए एक रिलेशन, ऐसी बार्ड का साथ बार्ड का रिलेशन, और एनिमल का साथ ह्यूमन बॉडी का रिलेशन, ये सब रिलेशन के लिए एक प्रोग्राम बना है 2 घंटा का। ये अलग अलग चीज़ है। जिससे आप देखिएगा तो मुखोश नाम एक तो मास्क नाम एक प्रोडक्शन है, जिसमें बहुत सारे सब लोग मास्क बनता है, जैसे टीचर तुमसे ही मास्क बनता है,
जैसी मम्मी बोलते, जैसी एक बार मम्मी बहुत प्यार करते हैं और वही मास्क पहन के एकदम मारते हैं वही। तो ऐसे करके मास्क कैसे कैसे पहनते हैं, डॉक्टर का भी मास्क पहनता है कैसी है, इस अलग अलग कैरेक्टर कैसी मास्क पहनता है, घर में एक और बाहर में और एक पूरा सोसाइटी प्रोडक्शन में ऐसा ही तो है, सबके सब मास्क पहन के घूमते हैं। तो जब ये भी एक जिधर प्रोडक्शन बना है। जो मास्क लगा हम लोगों ने वही का यूज किया। ये क्रिएटिविटी है। स्क्रीन पर जो आप लोग एक्टिंग करते हैं, आप दोनों, उसके लिए स्क्रिप्ट कौन लिखता है? आप लिखते हैं या मैडम लिखते हैं या कोई तीसरी टीम नहीं है? नहीं, कमल जी नहीं लिखता है, बनाते कभी-कभी हैं वो स्टोरी। लिखते हैं, स्टोरी कभी हम लिखते हैं। चुनते हैं ये इसके ऊपर करना चाहिए सीरियल 8 स्टोरीज का। उसके आगे सोच सोच कर धीरे धीरे आगे बढ़ता है स्टोरी। अब यही कोरोना हो रहा है, कोरोना का जो 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 एक्सपीरियंस हुआ उसके लिए एक प्रोडक्शन बन रहा है, अभी न्यू प्रोडक्शन चल रहा है अभी। Okay. उसका प्रैक्टिस हो रहा है कि कोरोना में क्या क्या प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, उसको नेक्स्ट जनरेशन को क्या देना है, उसमें कैसी करना है, उसको क्या मैसेज देना है, कैसी उसको फाइट करेगा कोरोना के साथ, इसका एक प्रोडक्शन बन रहा वायरस है। एक कैरेक्टर है इधर। वायरस का कैरेक्टर भी इसमें है। कैरेक्टर ने क्या क्या हम लोगों का ऊपर उसका असर क्या है और क्या नेगेटिविटी फैला है और पूरा के पूरा खत्म करके जा रहा है, उसके वो वायरस को बंद करने के लिए दोबारा ना आए उसके लिए भी मैसेज छोड़ते हैं। जैसे एक तो किया रेन नाम के, वर्षा में क्या क्या होता है, बच्चा लोग को वर्षा का क्या इफेक्ट होता है, बड़ा लोग को वर्षा क्या होता है, एक प्रेमिक जा रहा है, उसका गाड़ी में पूरा भीग गया, वो उसको अलग चलिए, एक छाता के लिए एक स्टोरी बना दिया, जो छाता नहीं रहता है तो क्या होता है, छाता घर में लेके नहीं आया तो छाता पूरा भीग जाता है। तो ऐसी करके अलग अलग थीम के लिए मैं एक काम करता है। जैसे रेनी सीजन का पूरा 2 घंटा एक्सटेंड है। इसी रविंद्रनाथ टैगोर का एक स्टोरी, रविंद्रनाथ का जो स्टोरी है उसमें 1-2 घंटे का प्रोग्राम बना, रामायण का बोला, महाभारत का भी बोला, यही सारा बहुत सारा 30 प्रोडक्शन बना है, बहुत सारा प्रोडक्शन। अच्छा, ममता दी आपकी चीफ मिनिस्टर हैं, आपके माइंड में कोई सेंट्रल कैरेक्टर आप लोगों ने उनके बारे में कभी कुछ रचा या कभी दिमाग में आया क्या? क्योंकि उनका जीवन तो बड़ा संघर्ष वाला रहा है। हाँ, ये तो है ही। नहीं, अभी तक तो वो कैरेक्टर लेकर कुछ नहीं सोचा। ये बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ऐसे हैं, लीडर्स जो बियॉन्ड पार्टीज हैं, हाँ। तो कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है क्या आपके माइंड में? नहीं, पॉलिटिकल में क्या होता है ना, जो आर्टिस्ट होता है उसको कोई एक पॉलिटिक्स में घुसने के लिए ठीक नहीं, जो मान लीजिए सबसे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ बीजेपी के ही नेता नहीं थे, वो पूरे देश के नेता थे, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, तो ये एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो हिस्टोरिक हैं। ये पैट्रियट बनाया एक तो, क्या बनाया पैट्रियट का कैरेक्टर, खुदीराम बसु का, जैसी फांसी हुआ उसका, इसको एक वो लास्ट टाइम शो किया इधर में, फ्रीडम फाइटर उसको शो किया। या फिर भगत सिंह, गांधी जी के बना रहा है, गांधी जी के लिए अभी अलग से बना रहा है। अच्छा, सुभाष चंद्र भी बना रहा है अभी। वो अभी जो देश के लिए जो कंट्रीब्यूट किया उसके लिए मैं कर रहा है, अभी न्यू प्रोडक्शन बन रहा है अभी, वो एक पूरा जोड़ के पूरा प्रोडक्शन बना है, देश के लिए कौन कौन काम कर रहा है इसके लिए एक प्रोडक्शन बन रहा है अभी। माइम का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? ये जो माइम शोज होते हैं आप कर रहे हैं, आप मेरा ख्याल है सबसे पुराने उन माइम के शोज करने वाले लोगों में से हैं जो अब तक करते जा रहे हैं। फ्यूचर क्या देखते हैं इसका आप लोग? देखिए, फ्यूचर तो बहुत ही है, क्योंकि ड्रामा में क्या होता है कि भाषा होता है, सिनेमा में भी एक भाषा होता है, लेकिन इसमें कोई भाषा नहीं है। जैसे ओवरऑल इधर मैं देखा बंगाली लोग है तो मैं इधर आ गया तो आप लोग भी समझ में आएगा क्या कर रहा है। जैसे हिंदी में नहीं करेगा तो बंगाल में कुछ कर देता तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या कर रहा है पूरा स्टेज पे। लेकिन ये इसका बहुत बड़ा फील्ड है, सारा वर्ल्ड में फील्ड है। मैं स्विट्जरलैंड में गया, बांग्लादेश में गया तो देखा उधर में बहुत बड़ा फील्ड है। मैं बहुत सारा स्कूल में शो किया उधर में, स्विट्जरलैंड भाषी, वो तो भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जब दिखाया बहुत ही अच्छा लगा उसको। क्या है कि फिल्म और ड्रामा का जो मीडिया है उससे जितना कमर्शियलाइज्ड हुआ तो उतना ज़्यादा माइंड में नहीं हुआ, क्योंकि ये मीडियम को लेकर चर्चा ज़्यादा नहीं है। क्यों? हार्ड है, बहुत ही हार्ड है, बहुत हार्ड है, इमेजिनेशन का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत क्या कहते हैं मेहनत करना पड़ता है,
और स्कोप स्टार जैसा फिल्म जैसा सीरियल टीवी में नहीं आते इतना ज़्यादा टीवी खोलकर सीरियल देखने का सभी तो चाहता है ना खूब कम टाइम में बहुत कुछ कमा लेते हैं तो ये फोकस ज़्यादा इसमें इतना फायदा नहीं है कि कम टाइम में सब कुछ कर लेकिन लेगा। ये बहुत मशहूर एंड क्या कहते हैं बेस्ट मीडिया है क्योंकि ड्रामा में माइंड का एप्लीकेशन होता ही है पूरा के पूरा फिजिकल एक्टिंग के बगैर ओनली डायलॉग से नहीं चलेगा और स्क्रीन में भी नहीं चलेगा और ड्रामा में भी नहीं चलेगा उसका बेस है माइंड क्योंकि भरत नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने जो शरीराभिनय के चैप्टर में जो बोला उससे ही ड्रामा डांस सबके सब मीडिया फिजिकल मीडिया जो स्टेज के ऊपर होता है ये सब आ गया तो वही उसका बेस है उसको लेकर ड्रामा बनते हैं उसको लेकर फिल्में भी बनता है चार्ली चैपलिन का यह बहुत सारे माइंड का प्रयोग किया चार्ली चैपलिन का जो साइलेंट एक्टिंग है उसमें झड़ का बहुत कुछ है पूरा की पूरा माइंड उसका बहुत अच्छे तरह से आते थे तो एप्लीकेशन भी किया तो देखते हैं जो पूरा के जो मीडिया होता है फिल्म या ड्रामा उसमें मेन ये होता है अरे प्योर एक्टिंग है प्योर ये इसी कोई जोड़ के कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आपके शोज को देखने के लिए न्यू जनरेशंस के लोग आ रहे हैं 18+ वाले? बहुत आते हैं बहुत हमारा लास्ट टाइम तो इधर में शो हुआ तो पूरा फुल हो गया। हाँ बाल मेला में तो बहुत बच्चे लोग आते हैं और उसका फादर्स मदर्स जो पूरा हॉल भर गया और हमारा जो वेस्ट बंगाल में प्रेस शो होता है स्कूल में जाकर हम लोग शो करते हैं वर्कशॉप करते हैं उधर वो सब स्टूडेंट को लेकर हम प्रोग्राम बनाते हैं एंड शो करते हैं स्कूल का बैनर में तो उधर तो नेक्स्ट पीढ़ी तो देखते ही है हमारा कम ज़्यादा तो होता ही है सबको मीडिया में ना इधर थोड़ा कम होता है लेकिन होता है फ्यूचर में क्योंकि माइम का शो झारखंड में मैंने नहीं है मैंने देखा नहीं हुआ ही नहीं है। फर्स्ट टाइम तो इधर में हुआ लास्ट ईयर और इसके बाद फिर भी मैं अभी बोला अभी अंशुल साहब की बोला जो आपको अरेंज करिए वर्कशॉप में आएगा इधर में बच्चे लोग को न्यू जनरेशन को सिखाने के लिए मैं आएगा स्कूल बनाएगा ये मेरा टारगेट है लेकिन कोई हेल्प करेगा तब तो मैं इसमें शुरू करेगा ना तो हेल्प करने होगा मेरा को आगे आना चाहिए ये इसको लेकर। आखिरी सवाल, हाँ आप दोनों वाइफ हस्बैंड भी हैं को एक्टर भी हैं डे टू डे की ज़िंदगी में ट्यूनिंग बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती आप दोनों को? नहीं कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि कभी कमल दा ने कह दिया कि आज तुमको ये करना है और आपने कहा कि नहीं आज मैं ये नहीं आज तुम ये काम करो देन वो तो छोटा मोटा प्रॉब्लम होता ही है उसको ज़्यादा कुछ नहीं है नहीं बात है जी दोनों को तो एक ही काम करते हैं ना अंडरस्टैंडिंग ठीक है रहने से तो ये नहीं चलता है जो उन्होंने प्रैक्टिस कर रहे हैं रिहर्सल कर रहे हैं हमको भी रिहर्सल करना पड़ता है टाइम घर का काम करने के बाद स्टूडेंट क्लास ये सब संभालने के बाद रिहर्सल का टाइम निकल कर हम लोग एक साथ करते हैं वो रात 12 बजे भी हो सकता है सुबह 8 बजे भी हो सकता है दोपहर भी हो सकता है ये तो सुविधा ही हुआ कुछ कारण नहीं है। थैंक यू वेरी मच।